न्यू चैप्टर आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के बारे में निम्नलिखित क्वेश्चन है। कोलंबस का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में। वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया। वह किस जहाज से भारत आया था? गैब्रियल जहाज से। इसका पाठ्यक्रम है आधुनिक भारत का इतिहास का पाठ्यक्रम है। आधुनिक भारत का इतिहास का पाठ्यक्रम है। चैप्टर 1 सामान्य जानकारी। चैप्टर 2 भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। चैप्टर 3 भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और विदेश नीति। चैप्टर 4 1457 का विद्रोह, जनजातीय और कृषक विद्रोह। चैप्टर 5 1858 से 1915 तक। चैप्टर 6 गांधी युग 1915 से 1947 तक। चैप्टर 7 सामाजिक और धार्मिक सुधार। चैप्टर 8 प्रेस पत्र पत्रिका। चैप्टर 9 गवर्नर जनरल और वायसराय। चैप्टर 10 संवैधानिक विकास। चैप्टर 11 ग्रामपंथ। चैप्टर 12 महिला का योगदान। निम्नलिखित क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत के कालीकट में सर्वप्रथम पहुँचे थे। यह केरल के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा कोझिकोड, मालाबार तट। सामान्य जानकारी। चैप्टर 1 सामान्य जानकारी के बारे में। भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी। भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी। आधुनिक भारत की शुरुआत मुगल पक्षधर इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु 1707 से मानते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत मुगल पक्षधर इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु 1707 से मानते हैं। ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार पलासी के युद्ध 1757 से मानते हैं। ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार पलासी के युद्ध 1757 से मानते हैं और मराठा पक्षधर इतिहासकार इसे पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 से मानते हैं और मराठा पक्षधर इतिहासकार इसे पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 से मानते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत मुगल पक्षधर इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु 1707 से मानते हैं। ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार पलासी के युद्ध 1757 से मानते हैं और मराठा पक्षधर इतिहासकार इसे पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 से मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार आधुनिक भारत का शुरुआत 1757 से मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से मानते हैं। मुगल वंश के शासक का कार्यक्रम। मुगल वंश के शासक उसका कार्यकाल। मुगल वंश के शासक और उसका कार्यकाल। बाबर 1526 से 1530। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अकबर 1556 से 1605। 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब 1658 से 1707। फिर से बाबर 1526 से 1530। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब 1658 से 1707। इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। बाह जरा और सा। बाह मतलब बाबर, ह मतलब हुमायूं, अ मतलब अकबर, जरा मतलब जहांगीर, शाह मतलब शाहजहां और मतलब औरंगजेब। और इसके बाद भी है मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह,
उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहते थे। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह, उसके बाद अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम, शाह आलम के बाद बहादुर शाह द्वितीय, फिर से बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसे कहते 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम, शाह आलम के बाद बहादुर शाह द्वितीय। विश्व के संदर्भ में सामान्य जानकारी, विश्व के संदर्भ में सामान्य जानकारी। पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी कुस्तुबतुनिया था। पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी कुस्तुबतुनिया था। 1453 में कुस्तुबतुनिया का पतन हुआ और उस क्षेत्र पर मुस्लिमों के अधिकार होने से यूरोप के ईसाई देश का भारत के साथ स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। 1453 में कुस्तुबतुनिया का पतन हुआ और उस क्षेत्र पर मुस्लिमों के अधिकार होने से यूरोप के ईसाई देश का भारत के साथ स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया। स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया। स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया। 1486 एनसीईआरटी में 1486 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप या उत्तर मासा अंतरिप का खोज किया। 1486 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप या उत्तर मासा अंतरिप का खोज किया। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में ईस्वी में अफ्रीका का खोज किया। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अफ्रीका का खोज किया। अफ्रीका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। अफ्रीका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था। कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया और यह समुद्रीय मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया और यह समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। निम्नलिखित क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत के खोज के लिए पुर्तगाल से कब निकला था? इसका आंसर 7 जुलाई 1497। वास्को डी गामा भारत के खोज के लिए पुर्तगाल से कब निकला था? इसका आंसर 7 जुलाई 1497। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई? भारत में, केरल में। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई? भारत में, केरल में। थैंक यू।